रटोगे। इम्तहान देते समय पक्का है भूल जाओगे बेटा, ऐसा हम कर चुके हैं, हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है, तो तुम्हारे साथ ऐसा ना। लॉन्ग आंसर आता नहीं, आएगा, पेपर में छप चुका है। तो अब बताइए, इसमें और रामागार की किताब में देखो दुनिया भर की नौटंकी लिखी है। इस प्रकार से 60 आंसर आपको लिखना है, ज्यादा नौटंकी नहीं करनी। नोट कर लो, आपकी बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न छपा हुआ है, 100% आना है, नो डाउट। यह वीडियो मैंने इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए बनाया है। जैसा कि हमने बताया है कि हर पाठ का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, वह हम सब एक एक आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा बताने का उद्देश्य यह है कि जो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बताएं, इसको आप क्या करें, याद करें और बोर्ड की कॉपी खरीद लें, मार्केट मिलती है बेटा। उस बोर्ड की कॉपी पर इन क्वेश्चनों को कम से कम 3 बार लिख डालें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कितनी सरल लैंग्वेज पाठक ने बताई है कि आपको क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे, पक्का याद हो जाएंगे बेटा, बहुत टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब एग्जामिनर को यह पता लगता है कि लड़के ने अपनी भाषा में जवाब दिया है, तो वह और ज़्यादा प्रभावित होता है बेटा। तो यह तुम लोगों की भाषा है, ये हमने ये रीड किया कि बच्चों को हम कैसे बताएं कि उनको झट से पूरी बात समझ जाए। देखिए बेटा, आज पाठ है, पार्ट 2 उसका फ्लेमिंगो का लास्ट स्प्रिंग। इसको लिखा है अनीश जंग ने, लेखिका का नाम क्या है, अनीश जंग। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, यह हम आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक है। यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पूछे जाते हैं। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफ लास्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। और प्रश्न, क्या व्याख्या दी जाती है लेखिका को? लेखिका को क्या बताया जाता है कि बच्चे, जो भारत के बच्चे जूता चप्पल क्यों नहीं पहनते, जूता सैंडल क्यों नहीं पहनते, ठीक है। अब आइए, तो पहली बात तो कैसे लिखोगे? शॉर्ट आंसर लिखते समय पाठ का नाम, लेखक का नाम अवश्य आना चाहिए। तो कैसा करोगे कि पाठ का नाम, लेखक का नाम आ जाए? देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू अनीश जंग द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, कामा, पहला चोट मारो, द रियल एक्सप्लेनेशन। देखो बेटा, द रियल एक्सप्लेनेशन फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग शूज और सैंडल्स, न पहनने, शूज और सैंडल्स बच्चे नहीं पहनते हैं, इसकी वास्तविक व्याख्या क्या है? इज द लेक ऑफ मनी। अब इतने तुमको याद करना है, इज द लेक ऑफ मनी, रुपए की कमी है, ठीक है। लेकिन सी इज टोल्ड, लेखिका को बताया जाता है, सी किसके लिए है? अनीश जंग के लिए। लेकिन लेखिका को बताया जाता है कि इट इज ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, यानी कि नंगे पैर बने रहने की यहाँ क्या है, परंपरा है, यह बताया जाता है। जबकि सच्चाई क्या है कि पैसे की क्या है, कमी है। इस प्रकार से 60 आंसर आपको लिखना है, ज्यादा नौटंकी नहीं करनी है, ठीक है। अब इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इससे मालूम होगा 2 भाग हैं, एक तो साहब वाला और दूसरा मुकेश वाला, ठीक है। तो अभी हम आपको किसके बारे में बता रहे हैं बेटा? साहब वाले के बारे में बता रहे हैं। देखिए इधर क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, कबाड़ का क्या महत्व है बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए इन सीमापुरी। नोट कर लो, आपकी बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न छपा हुआ है, 100% आना है, नो डाउट। ज्यादा पाठक नहीं बोलते, वैसा ध्यान रखना है, नो डाउट ये आना ही है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? यानी कि बच्चे और उनके मम्मी पापा के निगाह में कबाड़ का क्या महत्व है और वे उस कबाड़ में क्या पाते हैं, यह है। तो कैसे लिखोगे? देखिए इधर आंसर, अकॉर्डिंग टू अनीश जंग द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, नोट इन द आईज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की निगाहों में, लिविंग इन सीमापुरी, सीमापुरी में रहने वाले बच्चों की निगाहों में, कामा, गार्बेज इज गोल्ड, गार्बेज इज गोल्ड,
इट इज समथिंग रैप्ड विथ वंडर्स, यह आश्चर्य से लिपटी हुई कोई चीज है। कौन? कबाड़ आश्चर्य से लिपटी हुई कोई चीज है। यह किसके लिए हो गया? बच्चों के लिए, ठीक है। इन द ओपिनियन ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा की राय में गार्बेज इज ए रूफ, गार्बेज एक छत है। देयर ओवर देयर हेड, उनके सर पर एक क्या है? छत है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह इनकी रोज की रोटी है। अब इतना, अब इससे सरल नहीं कर सकते बेटा। अब आप कहो तो इससे सरल कर देंगे तो आपका स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपनी भाषा में पूरी बात आप लिख दिए। अब यहाँ पर आपको 4 नंबर, कहीं से काटने से थोड़ा पढ़ने में आना चाहिए बेटा, राइटिंग साफ होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर कॉपी पर लिख करके आपने अभ्यास किया है तो पक्का है कि आपको 4 में 4 नंबर मिले बेटा। 4 इसमें 4 इसमें 8 नंबर हो गए। अब अगला देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपको मुकेश वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आना है, पेपर में छप चुका है। क्या? हु इज मुकेश, मुकेश कौन है? व्हाट इज हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है। अब समझो इधर, प्रश्न किसमें है? प्रेजेंट में है, तो जवाब आपको किसमें देना है? प्रेजेंट में देना है, ठीक है। देखो कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू अनिशन द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, 1 नंबर पक्का हो गया। इतना अगर आपने लिख दिया तो 1 नंबर पक्का हो गया, लेकिन आगे कुछ लिखना पड़ेगा। इतना लिख के छोड़ दोगे तब फिर नंबर नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान रहे। क्या लिखा बेटा? मुकेश हु इज द सन ऑफ ए बैंगल मेकर, मुकेश जो एक चूड़ी बनाने वाले का लड़का है, वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वह खुद का मालिक बनना चाहता है। और हिज एम्बिशन माने उसकी महत्वाकांक्षा, देखो लिखा ना, हिज एम्बिशन इज, उसकी ये देखो क्वेश्चन है, हिज एम्बिशन इज टू बी ए मोटर मैकेनिक, उसकी महत्वाकांक्षा मोटर मैकेनिक बनने की है। और ही वांट्स टू लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार, वह सीखना चाहता है कि कार कैसे चलाई जाती है। बस इतने उसकी इच्छा है, उसकी महत्वाकांक्षा है। तो अब बताइए इसमें और रामागाती किताब में देखो दुनिया भर की नौटंकी लिखी है, तो सीधे सीधे आप सटीक सा जवाब आप लिख दे बेटा, ठीक है। तो और इसको लिख करके कॉपी पर कम से कम 3 बार लिखना बेटा, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये गुरुमंत्र बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक लॉन्ग आंसर आता है बेटा, लॉन्ग आंसर आता नहीं आएगा, पक्का आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? देखिए इधर, लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका तो आपको बता चुके हैं। पहले ऊपर लिखोगे द लेसन, लेसन का नाम क्या है? ऊपर लिखा ना लास्ट स्प्रिंग। द राइटर, लेखक का नाम क्या है? अनीश जंग, ठीक है। लेखिका का नाम अनीश जंग है ना, ऊपर यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन, यानी कि यह पाठ है, यह लेखक है, यह आपका प्रश्न है और ये मेरा जवाब है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों के जीवन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यह जो है लिखा है, अब आप पढ़िए, यानी कि उनका जीवन कैसे, कितना दुखद था, कितना, ये बताया जा रहा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आंसर स्टाइल हो रहा, द स्टडी ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग, रिटन बाय अनीश जंग टेल्स अस दैट मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, मुकेश कहाँ रहता है? फिरोजाबाद। द स्ट्रीट ऑफ मुकेश इज फुल ऑफ फाउल स्मेल एंड गार्बेज, मुकेश की जो गली है वह बदबू और कबाड़ से भरी हुई है। कोई कठिन है क्या? अब कहाँ उसका जीवन कैसा है, यानी कि रहन सहन कैसा है वह बताना है। उसके क्या लिखा बेटा? वह गली जिसमें मुकेश रहता है वह बदबू से और कबाड़ से क्या है? भरी है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, गली के दोनों तरफ देयर आर ए नंबर ऑफ स्मॉल डर्टी हाउसेस, बहुत सारे छोटे छोटे गंदे झोपड़ियां हैं, गंदे मकान हैं। द कंडीशन ऑफ दोज हाउसेज, उन घरों की स्थिति इज वेरी पुअर एंड माइजरेबल, बहुत ही दयनीय है। उन घरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्यों? द वॉल्स ऑफ दोज, देखो ना, द वॉल्स ऑफ दोज हट्स आर क्रम्बल्ड, उन झोपड़ियों की जो दीवारें हैं ढह गई हैं। क्रम्बल्ड माने ढह गई हैं, मतलब बरसात के पानी से वह ढह गई हैं। दोज विंडोज विंडोलेस हट्स,
वह खिड़की विहीन झोपड़ियां हैव वीक डोर्स, उनमें कमजोर दरवाजे हैं। द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, यानी कि मानव और पशु परिवार लिव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं। इन द स्ट्रीट, माने गली में, लाइक एंशिएंट एज, प्राचीन जमाने की तरह। ये देखो बेटा, यानी कि मानव परिवार और पशु परिवार प्राचीन जमाने की तरह उस गली में साथ साथ रहते हैं। बताइए कोई वर्ड कठिन है? अरे यार इंटर्न पढ़ रहे हो इतना तो मालूम होगा। तो ये सरल सी भाषा, अपनी बात लिख दिया अपनी भाषा में, किसी की नकल नहीं, नो गाइड नो कुछ, जो पाठक बता रहे हैं बस गाइड से पढ़ोगे, रटोगे, इम्तहान देते समय पक्का है भूल जाओगे बेटा। ऐसा हम कर चुके हैं, हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है, तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी बात को सरल भाषा में कॉपी पर लिख डालो। अब वह पाठक बता रहे हैं, गाइड में पता लगा कठिन वर्ड का इस्तेमाल किया गया, वो जो है इम्तहान में भूल गया तो लड़का जो है टाइफस हो गया। तो ऐसा नहीं करना बेटा, आपको सरल भाषा में अपनी पूरी बात लिख देनी है। अब आइए किस बारे में बता रहे हैं? मुकेश की झोपड़ी कैसे है, तो इससे सबकी झोपड़ी होगी, लगा दो। द हाउस ऑफ मुकेश इज हाफ बिल्ट, मुकेश का जो घर है यानी मुकेश की जो झोपड़ी है वह आधी बनी हुई है। द हाफ पोर्शन ऑफ हिज हाउस इज कवर्ड विथ ड्राई ग्रास, यानी कि उसके घर का जो आधा भाग है वह सूखी घास से, अरे यार छप्पर, इतना तो मालूम होगा ना, सूखी घास से ढका हुआ मतलब छप्पर से। देयर इज ए वीक आयरन डोर इन हिज हाउस, उसके घर में एक कमजोर लोहे का दरवाजा है, कमजोर लोहे का दरवाजा है। अंडर द रूफ ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास की छत के नीचे, अरे सूखी घास है उसके छत के नीचे। देयर इज ए फायर वुड स्टोव, एक लकड़ी वाला चूल्हा है, अरे जिसमें लकड़ी जलाई जाती है, लकड़ी वाला चूल्हा है। कंटेनिंग ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा है, क्या रखा है? इन द लार्ज वेसल, उस बड़े से बर्तन में पालक लीव्स, पालक की पत्तियां, अरे पत्तियां, लीव्स है पत्तियां, आर बीइंग बॉइल्ड, पालक की पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, देयर आर मोर कट वेजिटेबल्स इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट, जमीन पर ना बेटा एक बड़े से एल्युमिनियम के बर्तन में और कटी हुई सब्जियां रखी हैं, और कटी हुई सब्जियां रखी हैं। ए वीक माने एक कमजोर, थिन माने दुबली पतली, एक कमजोर दुबली पतली, लेकिन बट माने लेकिन, न्यूली मैरिड वोमेन, न्यूली मैरिड यंग वोमेन, नई नवेली शादीशुदा नौजवान महिला, इज कुकिंग द इवनिंग फूड, शाम का भोजन पका रही है, किसके लिए? फॉर एवरी फैमिली मेंबर, प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए वह खाना पका रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्मोक, धुएं के कारण, देयर आर ड्रॉप्स ऑफ टीयर इन हर आइज, धुएं के कारण उसकी आंखों में आंसू हैं, उस महिला की आंखों में आंसू हैं। बट लेकिन, सी इज स्माइलिंग, लेकिन वह मुस्कुरा रही है। यह दयनीय दशा, ठीक है। तो इन ए नटसेल, मतलब संक्षेप में, इन ए नटसेल माने संक्षेप में, द कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर मुकेश लिव्स, द कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर मुकेश लिव्स, जहां पर मुकेश रहता है उसकी दशा, इज वेरी पुअर एंड मिजरेबल, बहुत ही दयनीय है। कोई कठिन वर्ड होगा तो बता दो, बताइए। तो इस प्रकार से मुकेश जहां रहता है वही हमको व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी कॉपी पर पूरी बात को लिखोगे ना बेटा सरल भाषा में, तो एग्जामिनर प्रभावित होगा और आपको अच्छा से अच्छा नंबर देगा। थैंक यू बेटा।